स्टार्ट कर दो सर। नमस्कार। आज हम सबसे पहले GIS एंड डिजिटल कार्टोग्राफी के अंदर जो मैक मैप है उसके बारे में जानकारी या उसका प्रैक्टिकल के रूप में अध्ययन करेंगे। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है QGIS, उसको हम ओपन करते हैं। जब ये ओपन हो जाता है तो हम इसके अंदर मानचित्र को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लागू करते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे ये QGIS ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जब हमें कोई भी नया मानचित्र बनाना होता है तो सबसे पहले हमने जो ये वी जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम ऐड वेक्टर लेयर बोलते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह के सोर्स टाइप आ जाते हैं कि आपकी जो पुरानी फाइल है या जो डाटा फाइल है वो किस तरह की फाइल में पड़ी है, डायरेक्टरी में है या डाटाबेस में है या प्रोटोकॉल में, जिसमें भी है, जैसे फाइल में पड़ी है तो सिस्टम ये पड़ी है। उसके बाद में हम जैसे इसको ब्राउज करेंगे तो हमारे सामने जो डाटा हमारे जहाँ है, जैसे राजस्थान बाउंड्री के हम लोग डाटा लेते हैं, तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये हमारे सामने नया डाटा आ जाएंगे और डाटा आने के बाद में हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते हैं तो हमारे सामने राजस्थान से संबंधित जो बाउंड्री जो हमने ली है उसके जो मानचित्र है वो हमारे सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है इसमें हम किस तरह की जो आंकड़े होते हैं उनको हम ले सकते हैं। तो जो हमारा माउस होता है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी लास्ट में जाके प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे तो उसके सामने हमारे सामने ये आता है कि किस तरह का हम स्टाइल में बनाना चाहते हैं, कौन कौन से हमारे सामने स्टाइल हो सकती है। तो हमारे सामने बिना किसी स्टाइल के भी हैं, सिंगल सिंबल भी हैं, कैटेगराइज भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, रूल स्प्रेड हैं, इन्वर्टेड पॉलीगन्स है, 2.3 जो भी है। तो जैसे हम इसको ग्रेजुएट में लेते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद हम कितने कॉलम में लेते हैं तो ये भी हम इसमें ले सकते हैं कि किस तरह की जो आंकड़े हैं उनको हमें लेना होता है। जैसे पॉपुलेशन है, एरिया स्क्वायर किलोमीटर है, ID है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो जैसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को ले लिया, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में सबसे पहले हम लोग कितने कॉलम में इसको पॉपुलेशन डेंसिटी को बनाना होता है। तो ये हमारे सामने क्लासेस होती हैं कि कितने इंटरवल हो सकते हैं। तो ये जैसे इसको हम कम या ज़्यादा में कर सकते हैं। तो हमने जैसे इसको 4 कैटेगरी में लिया है। कुछ कलर भी यदि हम बदलना चाहें तो इसको हम कलर भी बदल सकते हैं, या और भी हम इसमें जो चेंज करना चाहे या इसको एडिट करना चाहे तो जिस तरह का जो हम लेना चाहिए उसको हम ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने अलग अलग तरह की कलर के जो सोर्सेस हैं वो आ जाएंगी और इसको हम ओके एंड अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे सामने एक नए तरह का मानचित्र आ गया जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी उसके अनुसार बताई गई है, जो 4 कैटेगरी के अंदर हमें दिखाई दे रही है। अब हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद में न्यू प्रिंट कंपोजर में आते हैं। यहाँ यदि हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया क्रिएट यूनिक प्रिंट कंपोजर आता है, टाइटल फाइल, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसका जैसे हमने नाम दिया QGIS 2021 का हमने इसको नाम दिया और इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे सामने एक नया फोल्डर ओपन हो जाता है, नया लेआउट हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें हम जब आ जाते हैं तो हम सबसे पहले लेआउट में जाएंगे। लेआउट में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐड मैप करते हैं। ऐड मैप करने के बाद में इसकी सहायता से हम लोग इसको कम्प्लीटली बना लेते हैं। तो जो मानचित्र हमने लिया था वो मानचित्र हमारे सामने यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में सबसे पहले ये किस तरह का मानचित्र है, तो इसमें जो भी हम लेना चाहते हैं ऐड लेवल हम लेते हैं। ऐड लेवल में हम देखते हैं कि किस जगह का मानचित्र है। तो जैसे यहाँ हमने लिखा है राजस्थान, डेंसिटी कर देते हैं। इसके बाद में जो हमने नाम लिखा है इसका फॉन्ट हम कुछ यदि बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट हम इससे बदल सकते हैं। जिसमें हम लेना चाहते हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो नाम लिखा है वो सेंटर में और मिडिल में लेने के लिए इस तरह का प्रोसेस हम अप्लाई कर लेते हैं। वापस पुनः यहीं जाते हैं और इसमें जो होता है स्केल बार हम लेते हैं। सबसे पहले स्केल बार लेने के लिए ये हमारे सामने जैसे हम क्लिक करते हैं तो डाटा कुछ इसमें फिक्स कर रखे हैं तो ये आपके सामने तुरंत ही आ जाते हैं। इसको यदि कम ज़्यादा करना हो तो हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटा सा ये बन जाएगा। इसके बाद में हम वापस इसमें जाते हैं। इसमें जो लीजेंड हैं जिसको इंडेक्स भी बोलते हैं,
वो हम लेते हैं तो ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा। 4 हमने जो इंडेक्स के रूप लिए थे वो हमारे सामने आ गए। इस तरह से ये मानचित्र हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इमेज डालेंगे कि नॉर्थ किस दिशा में है। तो ये इमेज पे आप जाइए, ऐड इमेज, और इस ऐड इमेज को क्लिक करिए और यहाँ आपका जो भी आप नॉर्थ का सिंबल लेना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ सर्च डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे। जिस तरह की आप सिंबल लेना चाहते हो वो सिंबल आपके सामने है। जैसे हमने नॉर्थ में इस तरह का सिंबल लिया है तो ये हमारा सामने आ जाएगा। इसके बाद में हम इसमें नीचे जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है ग्रिड। इसका ग्रिड हम उसको बोलते हैं जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसको हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो ग्रिड लेना है इस मानचित्र में ऐड करना है, ग्रिड फैस्ट को बनाएंगे। इसके बाद में जो इसका CRS होता है इसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज करके हम WGS जो 84 है उसको हम लेते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में हम जो इसका इंटरवल, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं जो इंटरवल होता है वो कितना है वो हम इसमें जैसे 00 दे रखा है तो हम इसको बदल देंगे। इस तरह से ये हमारे सामने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है, जो ग्रिड है वो हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद में हम जो इसकी बाउंड्री है, इस तरह की जो बाउंड्री, इसका हम फ्रेम भी बना सकते हैं। तो इसमें फ्रेम के लिए हमारे सामने जैसे जेब्रा है तो हमने जेब्रा इस तरह का ले लिया। इस तरह से हमारे सामने एक जो छोटा सा मानचित्र है राजस्थान डेंसिटी का वो अपने अलग अलग कलर के सामने हमारे सामने तैयार हो जाता है। और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव प्रोजेक्ट में हम इसको सेव कर लेंगे। सेव जिस भी नाम से करते हैं, जैसे हमने इसको शुरू में QGIS 2021 लिया था, इस नाम से हमने इसको सेव कर दिया तो ये हमारी फाइल सेव हो जाती है। इसके अलावा इस तरह का जो हमारा मानचित्र है वो हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में जो हमारा मानचित्र है इसको हम यदि नीचे करके कहीं देखते हैं तो ये जो मानचित्र है प्रिंट भी हो जाएगा। आप यदि इसको प्रिंट दोगे तो आपके सामने प्रिंट का जो आपके जो भी प्रिंटर होगा उसके अंदर ये काम करेगा और ये प्रिंट भी हो जाएगा। धन्यवाद।